गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो लास्ट क्लास में हमने माइटोसिस, हमने तो सेल डिवीज़न स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने सेल डिवीज़न स्टार्ट किया था, तो आज उसी को हम आगे लेके चलेंगे। तो सेल डिवीज़न में हमने एक प्रोसेस पढ़ लिए थे, जो कि पढ़े थे हमने माइटोसिस, जिसको इक्वेशनल डिवीज़न भी बोला था। हमने इक्वेशनल डिवीज़न भी बोला था। सो हमने बताया है कि दो टाइप से सेल डिवीज़न होता है, एक माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है। सो मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न होता है। मियोसिस मतलब क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न। ये कैसे होता है सारी चीज़ें देखेंगे अपन। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं माइटोसिस के बारे में। थोड़ा सा माइटोसिस के बारे में थोड़ा सा रिवीजन तो बनता है ना, तो हम रिवीजन कर लेते हैं। माइटोसिस किस में होता है? माइटोसिस कौन से सेल में होता है? माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में। किस में? सोमैटिक सेल में। और ये इक्वेशनल डिवीज़न है, यानी कि जो सेल है हमारा 2n से जो दो हमको सेल मिलने वाले हैं, वो भी कैसे मिलने वाले हैं? इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलने वाले हैं, 2n मिलने वाले हैं। अब इस माइटोसिस में हमने दो प्रोसेस देखी थी। एक थी कैरियोकाइनेसिस, यस, एक थी कैरियोकाइनेसिस, और एक देखा था हमने साइटोकाइनेसिस। अब इस कैरियोकाइनेसिस पे हमने 4 स्टेप्स देखी थी, जिसका नाम था प्रोफेज, मेटाफेज, देन एनाफेज, और फिर बचता है हमारा टीलोफेज। तो ये सारे फेजेस हमने देखे थे किसमें? माइटोसिस में। देखो, जिसको माइटोसिस समझ में आ गया होगा उसको 2 मिनट लगेगा मियोसिस समझ में आने में। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा तामझाम नहीं है मियोसिस में। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आपके इसमें उतना डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। तो ये माइटोसिस हो गया। और साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो हाँ, आज के क्लास में हम देखेंगे मियोसिस। क्या देखेंगे? मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है, जो कि कहाँ पर होता है? मियोसिस कहाँ पर होता है? कौन से सेल में होता है? जर्म सेल में। कौन से सेल में? जर्म सेल में। तो हम देखेंगे कि भाई मियोसिस परफॉर्म कैसे होता है, किसमें क्या होता है। तो अब जो मियोसिस है ना, वो खुद 2 स्टेप में होता है। कितने? मियोसिस जो है वो खुद 2 स्टेप में होता है। एक को बोलते हैं हम मियोसिस 1। क्या बोलते हैं? मियोसिस 1। दूसरे को बोलते हैं हम मियोसिस 2। क्या बोलते हैं? मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो अपन मियोसिस 1 देखेंगे, फिर मियोसिस 2 देखेंगे। मियोसिस 2 एकदम माइटोसिस के जैसा है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसा है। तो अब क्या हो रहा है कि मियोसिस 1 में क्या हो रहा है ये देखते हैं हम। क्या हो रहा है मियोसिस 1 में? मियोसिस 1 भी अब 2 में डिवाइड है। एक बोलेंगे अपन कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे ना, देन फिर बोलेंगे अपन साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस, वही सारी चीजें। अब कैरियोकाइनेसिस में भी यहां पर भी वही 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है, जो कि माइटोसिस में इन्वॉल्व थी। कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और द टीलोफेज। लेकिन अपन यहां पर लिखेंगे कैसे उसको? अपन इसको लिखेंगे प्रोफेज 1। क्या लिखेंगे? प्रोफेज 1। फिर इसको लिखेंगे अपन, सॉरी मैं तो प्रोफेज ही लिखने लगा। क्या लिखेंगे इसको? मेटाफेज 1। क्या लिखेंगे? मेटाफेज 1। देन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज 1, एनाफेज 1, एंड द लास्ट वन इज टीलोफेज 1। टीलोफेज 1। तो वही सारी चीजें जो उसमें हो रही थी वो भी यहां पर होगी। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, क्योंकि हम मियोसिस 1 देख रहे हैं तो हम इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और द लास्ट वन विच इज टीलोफेज। अब क्या होता है कि इसमें कुछ तो भी अलग होता है, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। अब इसके जो प्रोफेज में 5 सब फेज इन्वॉल्व है। कितने? 5 सब फेजेस। वो कौन कौन से 5 सब फेजेस है? उसका नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, और लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस। सो इस तरीके की 5 प्रोसेस इन्वॉल्व है। आप बस नाम याद कर लो, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। सो प्रोफेज जो 1 है उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और द डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन, ये 5 प्रोसेस इन्वॉल्व है। देखो इसमें अलग से होता क्या है? इसमें सिर्फ अलग से होता है तो क्रॉसिंग ओवर। क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जिसको अपन रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। क्या? रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, क्या हो रहा है
है, मैं क्या बात कर रहा हूं ये सारी चीजें। तो देखो प्रोफेज 1 में माइटोसिस में क्या होता था कि जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे गायब होने लगती थी। जो न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस्ड होने लगता था, थ्रेड लाइक होने लगता था। हाँ, ये सारी चीजें यहां पर होगी, लेकिन उसके साथ साथ होगा रिकॉम्बिनेशन। उसके साथ साथ क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो क्या रिकॉम्बिनेशन करेगा। ऐसा क्रोमोसोम आपस में क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, और ये क्रोमोसोम अपने जीन्स इसको, ये क्रोमोसोम अपने जीन्स इसको देगा। क्या बोल रहा हूं मैं, क्रोमोसोम आपस में अपना जो जीन्स है क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, जिसके वजह से हमको कुछ नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से वेरिएशन आता है, जिसके वजह से क्या बोल रहा हूं मैं, वेरिएशन आता है। तो ये सारी चीजें होती है प्रोफेज में। किस में होती है, प्रोफेज 1 में। और अगर मैं बोलूं एग्जैक्ट तो प्रोफेज 1 के जो पैकाइटिन वाली स्टेज है, प्रोफेज 1 के जो पैकाइटिन वाली स्टेज है वहां पर एग्जैक्टली होता है ये क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन वाली जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट होती है पैकाइटिन में। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। तो एक्स्ट्रा क्या हो रहा है यहां पर, जो प्रोफेज में हमको 5 स्टेप मिल रही है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जीन्स में अदला बदली हो रही है। क्या हो रही है, जीन्स में अदला बदली हो रही है। फिर सेकंड जो हम है हमारा मेटाफेज 1 है। क्या है, मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 के बाद तो मेटाफेज 1 आएगा ना। तो वहां पर जो हो रहा था माइटोसिस में, माइटोसिस के मेटाफेज में जो हो रहा था वो मेटाफेज 1 में होगा, किसके, मियोसिस के। यानी कि वहां क्या हो रहा था कि ऐसे जो क्रोमोसोम है वो एक इक्वेटोरियल प्लेन में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, और यहां पर प्रेजेंट होंगे आपके सेंट्रियोल, जो कि इनके साथ फाइबर्स अटैच करेंगे। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। तो पूरे 46 के 46 क्रोमोसोम ऐसे लाइन से अरेंज हो जाएंगे, पूरे 46 क्रोमोसोम ऐसे लाइन से अरेंज हो जाएंगे। फिर क्या होगी, ये जो सेंट्रियोल है अपने तरफ पुश करेंगे क्रोमोसोम को। लेकिन देखो यहां पर क्या होता है कि एक क्रोमोसोम इधर जाता है, एक क्रोमोसोम इधर, यहां पर स्प्लिट नहीं होते, यहां पर ब्रेक नहीं होता जो माइटोसिस में होता था। लेकिन यहां पर वो प्रोसेस नहीं होती, यहां पर वो प्रोसेस होती है क्या, नहीं होती। तो यहां पर एक क्रोमोसोम चले जाएगा, यहां पर एक क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम इधर गया, एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर। तो क्या हो जाएगा, इधर 23 हो जाएंगे क्रोमोसोम, और इधर कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाली स्टेप। नेक्स्ट होते है कौन सा, हमारा थर्ड एनाफेज 1। कौन सी, एनाफेज 1। एनाफेज 1 में लगभग क्या सिचुएशन आ जाएगी, वो जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रियोल के तरफ ऐसे चले आएंगे चले। ठीक है, तो कैसी कंडीशन हो जाएगी, वहां पर ऐसे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ये इधर 23 हो जाएंगे और इधर 23 हो जाएंगे। यस, थोड़ा साइज मेरा बहुत अजीब बन रहा है क्रोमोसोम का। सो इधर आधे क्रोमोसोम हो जाएंगे और इधर आधे क्रोमोसोम हो जाएंगे, ये होगा हमारे एनाफेज में। फिर हम आ जाते हैं हमारे टीलोफेज में। देखो मैं क्या बातें कर रहा हूं, जिसने पुराना वीडियो देखा उसको ही समझ में आएगा कि भाई मैं डायरेक्ट क्या सारी बातें कर रहा हूं। फिर हमारा जो फोर्थ वन आ जाता है वो आ जाता है टीलोफेज 1। कौन सा, टीलोफेज 1। क्या होता है टीलोफेज 1 में, वहां पर एग्जैक्ट 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और यहां पर वो क्रोमोसोम ऐसे ऐसे वापस से आ जाएंगे। तो ठीक है, यहां पर हमारा टीलोफेज वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, टीलोफेज वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर होगा इसका साइटोकाइनेसिस, जिससे हमको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 2 सेल देखने को मिलेंगे। अब ये जो 2 सेल है ये चले जाएंगे किसमें, वो जो हमको सेल मिले वो आ जाएंगे हमारे मियोसिस 2 में। किसमें आ जाएंगे, मियोसिस 2 में। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। कौन, जो मियोसिस है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। यानी कि क्या होगा, अब ये जो आ गया है सेल वो फिर सारी प्रोसेस होगा, वहां पर क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो सारी प्रोसेस आपको क्लियर है, जो माइटोसिस में हो रहा है वही मियोसिस 2 में होगा। बस आपको ध्यान में यही रखना है कि ये जो है मियोसिस 2 में कितने, यहां पर 23 क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम
क्रोमोजोम और वो 23 क्रोमोजोम कौन से फेज में, मेटाफेज में, फिर ऐसे पूरे आके अटैच हो जाएंगे। मेटाफेज में पूरे क्या हो जाएंगे, एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या होंगे, ये क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे, यानी कि अब ये क्रोमोसोम टूटेंगे। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, दो ऐसे सेल देखने को मिलेंगे जिसमें कि 23 क्रोमोसोम है, जिसमें कि 23 क्रोमोसोम है। देखो क्या हुआ फिर हमारे मियोसिस 2 से, क्या हुआ, सॉरी मियोसिस में टोटल हमको क्या हुआ, हमारे पास एक सेल था, उस एक सेल से हमको दो सेल मिले, फिर वो दो सेल से हमको 4 सेल मिले। ठीक है, कितने सेल मिले, 4 सेल। इतना क्लियर है। क्या हो रहा है, ये एक सेल था, इस पर हुआ पहले मियोसिस, क्या हुआ, मियोसिस 1, जिसके वजह से हमको ये 2 सेल मिले। अब ये दोनों सेल में क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होगा, जिसके वजह से हमको क्या देखने को मिलेंगे, 4 सेल देखने को मिलेंगे। यहां पर क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे, यहां पर 23, यहां पर 23 और यहां पर भी 23 और 23। तो यहां तक के ये रिडक्शनल डिवीजन है। क्यों, क्योंकि 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम्स के तरफ ये बातें हुई है। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। तो क्या हुआ मियोसिस में, मियोसिस 1 में, मियोसिस 2 में, मियोसिस 2 में, मियोसिस में एक चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी, रिकॉम्बिनेशन वाली, क्योंकि जिसके वजह से उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जीन्स में चेंज हो जा रहा है ना, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसके वजह से क्या होगा भाई, जीन्स में थोड़े बहुत तो चेंजेस आ जाएंगे ना। तो वही यहां पर भी हो रहा है। तो एक चीज यहां पर समझने वाली बात है कि मियोसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप, मियोसिस 1, मियोसिस 2 ना। तो जो मियोसिस 1 है वो अगेन फिर से 4 स्टेप में होगा। कौन कौन से, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। अब जो प्रोफेज 1 है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, लॉन्गेस्ट फेज है, उसके अंदर फिर से 5 सब फेजेस इंवॉल्व है, जो कि है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, जिसमें एग्जैक्ट हमारा क्या होता है, जो पैकाइटीन है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। फिर वो जो बाकी की प्रोसेस है वो एज इट इज चलती है, जिसमें चली थी हमारे, किसमें चली थी, माइटोसिस में जैसे चली थी वैसे ही फिर बाकी की पूरी स्टेप मियोसिस जैसे चलती है। तो हम देख लेते हैं यहां पर क्या बोल रहा है कि मियोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में बोल रहा है कि भाई द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ऐसा प्रोसेस सेल डिवीजन का जिसमें पेरेंट सेल क्या होते हो, डिवाइड होते हो इन द फॉर्म ऑफ 4 डॉटर सेल। देखा हमने लास्ट में हमको लाइन से चारों 4 सेल मिल रहे थे, सो डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल हैविंग हैप्लॉइड सेट। हैप्लॉइड सेट, डिप्लॉइड सेट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड देखो, हैप्लॉइड मतलब ह्यूमंस की बात करें तो 23 क्रोमोसोम, डिप्लॉइड मतलब 46 क्रोमोसोम। तो हमको जो सेल मिल रहे थे 23 क्रोमोसोम मिल रहे थे, 23 क्रोमोसोम वाले, तो इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। नाउ द क्रोमोसोम दैट पेरेंट इज कॉल्ड मियोसिस ओनली जर्माइनल सेल। जर्माइनल सेल बोल रहे हैं मियोसिस से डिवाइड होता है, कौन से सेल, जर्माइनल सेल, यानी कि जर्म सेल, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल। आफ्टर दैट मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 स्टेप्स, मतलब 2 स्टेज में कंप्लीट होती है, कौन सी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब इसमें क्या इन्वॉल्व है सेल डिवीजन में, मियोसिस वाली स्टेज में बोल रहा है कि क्रॉसिंग ओवर होना बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि 2 सेम क्रोमोसोम, समझ लो एक फादर का क्रोमोसोम है और एक मदर का क्रोमोसोम है, दोनों की एक ही चीज को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि समझ लो ये वाला जो क्रोमोसोम है, अगर ये कोई एग्जैक्ट हेयर का कलर को शो करता है मदर के, तो ये फादर के हेयर के कलर को शो करेगा। ये चीज एक ही शो कर रहा है, बस वो दोनों आपस में अलग है, लेकिन चीज एक शो कर रहा है, तो ऐसी चीज को अपन बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम एंड देयर बाय अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर। और जो जेनेटिक मटेरियल उनका रिकॉम्बिनेशन होगा, इधर से जीन इधर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर के वजह से जो 4 डॉटर सेल है हमको जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली हमको कैसे अलग अलग देखने को मिलता है, डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल एंड फ्रॉम
एंड फ्रॉम ईच अदर टू, आपस में ही वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन मियोसिस की, तो मियोसिस देख लेते हैं। मियोसिस इज कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप, वही प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मैं सारी चीजें डायरेक्ट कंप्लीट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये हम पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ चुके हैं ये भाई, एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो अब ये जो प्रोफेज 1 है, क्या बोल रहा है, ये लार्जेस्ट फेज है। कैसा फेज है? लार्जेस्ट फेज है, जो कि सब डिवाइडेड है इनटू 5 फेसेस। कौन कौन से, वही बताया मैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और द डाइकाइनेसिस। आफ्टर दैट ड्यूरिंग पैकाइटीन क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। कब? पैकाइटीन की स्टेज में ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। एग्जैक्ट। नाउ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड देयर आफ्टर दोज होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एंड द 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। वही बोल रहा है कि जो क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद वो अलग अलग चले जाते हैं, फिर वो आपस में मियोसिस 2 में और अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, ये फर्स्ट स्टेप है, हम प्रोफेज है, ये देखो प्रोफेज की फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो पांचों स्टेप बताया, ये प्रोफेज 1 की बताया, यानी कि ये होगी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और ये डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, ये देखो पैकाइटीन में एग्जैक्ट यहां पर क्रॉसिंग ओवर देखने को हमको मिल रहा है। फिर मेटाफेज में सभी एक इक्वेटोरियल प्लेन में आके अरेंज हो जाते हैं, फिर देखो अलग हो रहे हैं, फिर टीलोफेज में 2 अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो जा रहे हैं। यहां तक के क्लियर है सभी को? यहां तक के क्लियर है? फिर देखो कि मियोसिस 2 में क्या हो रहा है। मियोसिस 2 सिंपल सा आपको तो बोला है कि भाई मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक अ माइटोसिस। बोल रहा है कि जो मियोसिस 2 है माइटोसिस की तरह है, दिमाग लगाना ही नहीं है ज्यादा। इसका तो ऐसा कहना है कि भाई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो मियोसिस है वो एग्जैक्ट आपका माइटोसिस की तरह ही है। तो है क्या इसमें कि इन दिस स्टेज 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल मिल रहे हैं, यानी कि हमको 2 23 क्रोमोसोम वाले सेल मिल रहे हैं। वो आप फिर बाद में जाके 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो भी हैप्लॉइड ही होते हैं। नाउ द 2 डॉटर सेल फॉर्म्ड इन मियोसिस 1 अंडरगोज डिवीजन बाय सेपरेशन ऑफ recombined sister chromatid and the 4 haploid daughter cells are formed। ये देखो क्या हो रहा है, जो प्रोफेज 2 है, फिर ऐसा मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और द टीलोफेज 2 में ऐसे हमको टोटल 4 डॉटर सेल देखने को मिल रहे हैं। टोटल 4 डॉटर सेल देखने को मिल रहे हैं। ये लास्ट चीज एक दिया हूं मैंने कि ये देखो मियोसिस क्या हो रहा है। मियोसिस में भैया क्या हो रहा है, मियोसिस में जो पेरेंट सेल है, ये जो पेरेंट सेल है वो डीएनए रेप्लिकेट करके 2n में हो जाता है एज इट इज। फिर ये 2n आपस में फिर 2n बनता है, यानी कि यहां पर 2n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहां पर भी, यानी कि इस पे 46 है, इस पे भी 46 है, और इनसे जो हो रहे हैं क्रोमोसोम वो भी 46 क्रोमोसोम ही है उन सेल्स में। ठीक है, और यहां पर कितने डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं, 2 डॉटर सेल, लेकिन यहां पर 4 डॉटर सेल प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये 2n है, ये इससे मिलता है हमको n, इससे मिलता है n, यहां पर 2 गलती से आ गया है। सो इससे कैसा सेल मिलता है हमको, n, यानी कि वो कैसा सेल होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। और हैप्लॉइड सेल होता है यानी कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23। फिर वो जाके आपस में डिवाइड हो जाता है। यस, ये ये यहां पर 2n हट जाएगा, देन क्या हो जाएंगे, ये nn। ठीक है, यहां तक के क्लियर है सभी को? कितने 4 डॉटर सेल मिले हमको, और इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 23। तो बेसिक सी चीजें सेल डिवीजन में इतना माइंड तो आपका क्लियर होना चाहिए भाई कि सेल डिवीजन कौन से सेल में कौन सा वाला होगा। सोमेटिक सेल में होगा माइटोसिस, और जर्माइनल सेल में यानी कि जर्म सेल में होगा मियोसिस। फिर वो बात की कहानी है कि माइटोसिस में 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फिर मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी 4 स्टेप इन्वॉल्व है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज, टीलोफेज। देन द प्रोफेज 1 में भी 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड द डाइकाइनेसिस। फिर आ जाते हैं हम मियोसिस 2 में, फिर वहां पर वही 4 प्रोसेस जो है कि प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और द टीलोफेज 2। फिर उसके बाद हमारा जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, और वहां पर हमारे जो है पूरा सेल डिवीजन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है मियोसिस में भी। तो ठीक है, हमारे जिस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, तो यहां तक के हमने हमारा पूरा चैप्टर्स क्या कर चुके हैं, पूरा कवर कर चुके हैं। फिर अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, सभी लोग पढ़ते जाना और रिवाइज करने के लिए 2x पे वीडियो देखते जाना, और अपने खुद के नोट्स भी बनाते चलते जाना। ठीक है, यहां तक के क्लियर है? तो मिलते हैं हम फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में।